मध्य प्रदेश के बैतूल में फास्टैग में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। कार घर में खड़ी थी और टोल प्लाजा पर टोल टैक्स कट गया। दो मामले सामने आए हैं और दोनों कार के मालिकों ने फास्टैग कंपनी और NHAI के टोल फ्री नंबर पर शिकायत की है, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। नेशनल हाईवे पर लोगों की सहूलियत के लिए फास्टैग की व्यवस्था देश भर में लागू है, लेकिन गड़बड़ियां अब भी नहीं रुक रही है। पिछले दिनों दो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कार हाईवे से गुजरी भी नहीं और 175 से 295 किलोमीटर दूर टोल पर फास्टैग से टोल टैक्स काटा गया। इस मामले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज करवाई गई है। शहर के उद्योगपति अम्बेश बलवापुरी की कार छिंदवाड़ा में खड़ी थी, लेकिन उनके फास्टैग खाते से करीब 295 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के केलापुर टोल प्लाजा पर राशि कट गई। अम्बेश ने मामले की शिकायत NHAI से की है। उद्योगपति बलवापुरी अपनी कार क्रमांक MP 48C8777 से 3 जुलाई को छिंदवाड़ा गए थे। इस दौरान मिलानपुर और चिखली टोल प्लाजा उन्होंने पार किया। इन दोनों टोल प्लाजा पर उनके फास्टैग खाते से टैक्स कटने का मैसेज आया था। 4 जुलाई को भी अम्बेश अपनी कार सहित छिंदवाड़ा में ही थे। इसी बीच 4 जुलाई की रात 8:28 पर उनके फोन पर एक मैसेज आया। इस पर मैसेज में लिखा था कि केलापुर टोल प्लाजा पर फास्टैग खाते से 90 रुपए टैक्स कटे हैं। यह टोल प्लाजा महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, कन्याकुमारी नेशनल हाईवे नंबर 44 पर स्थित है। मैसेज पढ़ते ही अम्बेश हैरान हो गए, क्योंकि उनकी कार 3 जुलाई के बाद से छिंदवाड़ा से बाहर निकली ही नहीं थी और केलापुर टोल प्लाजा छिंदवाड़ा से पूरे 295 किलोमीटर दूर है। यह बात उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि उनके खाते और कार नंबर से किसी ने छेड़छाड़ करके ठगी की है। यह देखकर बलवापुरी ने तत्काल ही NHAI के अधिकारियों से मामले की शिकायत की और कार्रवाई की मांग की है। ऐसा ही दूसरा मामला बैतूल के सराफा कारोबारी उषभ गोठी उस समय घबरा गए जब उनकी कार क्रमांक MP 48BC9911 का टोल 19 अगस्त 2021 गुरुवार शाम 4:05 पर काटा गया। जैसे ही उन्हें टैक्स कटने का मैसेज आया तो सबसे पहले उन्होंने अपनी कार देखी जो उनके घर के बाहर खड़ी थी, लेकिन उसका टोल फास्टैग के जरिए 175 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के पाटन सांगवी में कट गया है। 90 रुपए की रकम कटने के यह मैसेज उषभ हैरान हो गए और इसकी शिकायत उन्होंने NHAI में दर्ज करवा दी है। इस मामले में शातिर अपराधियों की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। अगर ऐसा कुछ किया गया और फर्जी नंबर प्लेट लगाई हो और उसे फास्टैग से लिंक करवा दिया गया हो तो उक्त वाहन से संबंधित लोग किसी भी आपराधिक घटना को अंजाम देते हैं तो टोल प्लाजा के फास्टैग से हुआ भुगतान एक पुख्ता सबूत बन सकता है। इसी वजह से अम्बेश बलवापुरी और उषभ गोठी इस पूरे मामले को लेकर बेहद चिंतित हैं। उन्होंने इस मामले में जल्द कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। भारतीय न्यूज़ के लिए बैतूल से वाजिद खान की रिपोर्ट। नहीं, केलापुर तो मैं कभी नहीं गया हूँ। बेसिकली मैं उस दिन छिंदवाड़ा गया हुआ था किसी काम से, और छिंदवाड़ा 3 तारीख की बात है ये, और 3 तारीख को मैं छिंदवाड़ा में था। 4 तारीख की रात में 8 बजे करीब मैं एक होटल में बैठा, हम लोग पार्टी कर रहे थे, खाना वगैरह खा रहे थे फैमिली के साथ। उसी बीच ये मैसेज आया तो मुझे ये डर लगा कि कहीं मेरी गाड़ी के संग कोई गलत काम तो नहीं हो जाएगा। तो मैं इमीडिएटली मैंने इसका टोल फ्री नंबर कलेक्ट किया, और टोल फ्री नंबर जो मेरी गाड़ी पे उसी पे लगा है नाही के उसके लिए। तो जब मैंने बात करी तो उन्होंने बताया कि ठीक है, हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर देते हैं, आप उसमें सारी डिटेल्स अपनी भेज दीजिए जैसा आपका पैसा कटा है। तो मैंने बताया भाई केलापुर है कहाँ, तब उन्होंने नेट से खुद नहीं चेक करके बताया कि केलापुर कोई महाराष्ट्र में है कहीं, और जब अपन अमरावती से हैदराबाद रोड पे जाते हैं तो वहाँ कहीं है। तो मैं तो कभी वहाँ देखा भी नहीं, न कभी गया हूँ। लेकिन लगता है कि फास्टैग में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो जाए, ये डेफिनेटली फर्जीवाड़ा ही है। और इस तरह से या तो उन्होंने डबल सिम इस तरह की इशू करी हैं, या तो उसके कारण हुआ होगा, और जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ, और या फिर किसी ने अगर मेरी नंबर प्लेट का उपयोग कर रहे हैं, या वो हो सकता है। या अगर जैसे इनका कहना ये था कि सर डबल सिम भी ऐसी इशू हुई हैं, तो इनका जो ऐप है नाही वालों का, जो फास्टैग ऐप है, उसमें मिस्टेक है। उसमें कम से कम इनको एक ही गाड़ी नंबर तो वही आया ना, गाड़ी नंबर। उनका कहना ये है कि 2 सिम इशू हो गई होंगी। अगर 2 सिम इशू हो जाती हैं तो उसी दिन, एक दिन पहले मेरा दूसरी जगह से कटा, तो इनको तुरंत ट्रैक करना चाहिए कि गाड़ी नंबर अलग अलग हैं,
तो ऐसा होना नहीं चाहिए। ये जो कटा इसी नंबर का कटा गाड़ी का? हाँ, इसी नंबर का ही कटा हुआ है, मेरी खुद की गाड़ी का ही है और इसका ही कटा है यहाँ से। आप गए नहीं? मैं कब, हाँ बिल्कुल, कभी मैंने आज तक नहीं गया हूँ, इस रूट पे ही नहीं गया हूँ कभी। कंपनी वाले क्या बोल रहे हैं? कंपनी वालों ने मैंने व्हाट्सएप कर दिया था, उन्होंने जो मुझे व्हाट्सएप कहा था कि ठीक है, अगर कुछ गलती हुई होगी तो हम इसका पैसा आपको रिटर्न करेंगे विदिन 15 डेज़ में। तो आज काफ़ी समय हो गया है, कोई कुछ भी नहीं, ना तो कोई बातें करता है, ना किसी ने कोई मैसेज किया उस बारे में। मुझे पैसे से मतलब नहीं था, मुझे ये है कि अगर कोई इस तरह के वो कर रहे हैं पैसा का उपयोग करके और गलत काम, अगर कोई दूसरे की गाड़ी का उपयोग करके और कोई अगर सामने कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बेसिकली जो ऑनर है उसके ऊपर आएगी। 19 तारीख गुरुवार की बात है ये। लगभग मैंने 4 बजे कुछ मिनट मेरा मोबाइल देखा तो मेरे को एक मैसेज प्राप्त हुआ कि पाट सांगवांगी जो टोल बैरियर है नागपुर के पास, सावनेर के पास, वहाँ पे मेरी गाड़ी से 90 रुपये कट गया है। मेरे को मैसेज आया कि आपके अकाउंट से 90 रुपये कट गए, जबकि मैंने कहीं यात्रा नहीं करी। लगभग 2 माह से मैं कहीं गाड़ी लेके नहीं गया था और मेरी गाड़ी मेरे घर के सामने खड़ी थी। तो सबसे पहले तो मैं बाहर आके अपनी गाड़ी देखा, थोड़ा सा घबराहट थी कि भाई आखिर ऐसा कैसे हुआ। जब गाड़ी सामने थी फिर मैंने सबसे पहले मेरे जो बैलेंस था पेटीएम का उसको मैंने ट्रांसफ़र किया कहीं और ना कट जाए, और उसके बाद मैंने जो इनके टोल फ्री नंबर थे वहाँ पे इसका कंप्लेंट लिखवाई कि भाई हमने ट्रैवल नहीं किया है और ये पैसा हमारे अकाउंट से कटा है। तो वहाँ के जो कस्टमर केयर अधिकारी थे उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसकी जांच करके आपको उसका कारण बताएंगे और आपका रुपया आपके अकाउंट में वापस आएगा। लेकिन आज लगभग घटना को 12 दिन हो गए हैं, आज तक ना वहाँ से कोई फ़ोन आया, ना कोई फॉलोअप लिया गया और ना हमारा पैसा वापस आया है। Subscribe now to most exciting channel ever.